आगे, जहां पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए 5 नगर निगमों के चुनाव में सभी 5 मेयर बीजेपी के बने थे। अब फिर लोकसभा चुनाव से पहले नया साल शुरू होते ही इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। संभावना यही है कि पावर अफसरों के हाथ में आ जाएगी। हालांकि सरकार अगर ये चुनाव फैमिली आईडी के आधार पर करवाती है तो कई परेशानियां सामने आ सकती हैं। हरियाणा में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लगता है 16 दिसंबर 2018 को 5 नगर निगमों के चुनाव हुए थे। हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर, पांचों जगह मेयर बीजेपी के बने थे। और आगे क्या होगा, हमारे साथ संजीव दहिया हैं, पानीपत नगर निगम के 2 बार के पार्षद हैं और बीजेपी के कर्मठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। कार्यकाल खत्म हो रहा है, पानीपत का भी, बाकी जगह भी। अब आगे क्या होगा आगे? अब ऐसा है जी, नगर निगम के चुनाव की समय पूरा हो गया है लगभग, और जैसा सरकार आदेश करेगी हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो इस बार सरकार ने कहा है कि चुनाव फैमिली आईडी के हिसाब से करवाए जाएंगे, उसमें थोड़ी सी मेरी अपना पर्सनल राय है कि इसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कि फैमिली आईडी में थोड़ा सा लोगों को डिवाइड करना वार्ड वाइज वो बड़ा मुश्किल कार्य है, और सभी लोगों की फैमिली आईडी अभी बनी नहीं है। 20-25% अभी भी ये है कि शहर में लोगों की आईडी बनी नहीं है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी आईडी बन गई है तो वोट नहीं है उनके। तो ये बड़ा ही विचित्र सी बात है। दूसरा एक जनरल सी बात है कि लोगों ने जहां पहले वार्ड कुछ और था, दूसरी बार फिर चेंज कर दिया, तीसरी बार फिर करेंगे तो लोग डॉक्यूमेंट में उलझे रहते हैं। हम चाहते हैं, और मेरी पर्सनल राय भी है, कि इस बार का जो वार्ड बार बार बदले जाते हैं तो जनता पर अनावश्यक रूप से बोझ ना पड़े, और डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। आपका ये कहना है कि सरकार परिवार पहचान पत्र को आधार बना के चुनाव कराना चाहती है, ये विश्वसनीय डॉक्यूमेंट मानती है सरकार। लेकिन आपको लगता है कि सरकार का जो ये सोचना और ये कहना, इससे मुश्किलें आएंगी? है तो बहुत अच्छा विचार है, उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट आता है, लेकिन जब वो पूरी बन जाएगी ना फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगर जैसे 3 जनवरी को कार्यकाल पानीपत का खत्म हो रहा है और नगर निगमों को भी 2 दिन आगे पीछे खत्म हो जाएगा, तो क्या पावर अफसरों के हाथ जाएगी या सरकार आपको कुछ मौका दे सकती है? क्योंकि चुनाव का समय भी 2 महीने, चलो आप पब्लिक के काम करो, ऑफिशिएटिंग बन जाओ, क्या प्लानिंग हो सकती है? प्लानिंग यही है, देखो जो जायज काम है वो कभी मना नहीं होते, सरकार में चलते रहते हैं। आम आदमी भी कार्य करवा सकता है, सरकार में कोई इस प्रकार का ये नहीं कि ये पार्षद इसके कहने से काम होगा। जो जरूरत के काम है वो कोई भी लोग जाके काम दे सकता। और लग ऑलमोस्ट जैसे मेरा वार्ड है, सारे के सारे काम इतने हो चुके हैं कि पेंडिंग नहीं है। कोई हफ्ते के अंदर अंदर हमारे प्रत्येक वार्ड के सभी के वर्क ऑर्डर कर दिए जाएंगे, और मुझे लगता कोई काम बाकी बचा रहे कि जिसके लिए जनता ये कहे भी इसने ये काम कोटा था और पूरा नहीं हो पाया। अब एक कड़वी और सच्ची बात, जो कार्यकाल रहा है आपका भी, आप दूसरी बार बने थे, निगम पार्षदों को लेकर जिस तरीके से नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी, हाउस टैक्स है, लोगों ने बहुत परेशानियां झेली, बुजुर्ग बहुत परेशान थे और बददुआ दे रहे थे कि हमारे को रुला दिया इन प्रॉपर्टी आईडी ने, हाउस टैक्स ने। अभी भी मेरे को लगता है अप टू मार्क नहीं है जो काम, जिस तरह के पार्षदों को लेके अभी भी गुस्सा है। हाँ बिल्कुल, जब शुरू की ना फैमिली आईडी ये और प्रॉपर्टी आईडी, दोनों चीजें बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था। मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल पहली बार हरियाणा ने प्रयोग किए, जिसके शुरुआत में बड़ी दिक्कतें आई। अब 90% दावे के साथ कहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर कोई इसी की आईडी की करेक्शन है वो हो जाती है। आप सफाई कमेटी के चेयरमैन रहे, बहुत भारी भरकम पैसा खर्च हुआ, हमेशा मीडिया में सुर क्या रहा कि सफाई पे जितना पैसा खर्च हो रहा है वो सफाई हो नहीं रही, भ्रष्टाचार, दलाली, बहुत तरह के आरोप लगते रहे। आप सफाई देते रहे लेकिन लोगों ने माना नहीं, क्योंकि आप कमेटी के चेयरमैन थे। आपको लगता है अब लोगों को थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा? बिल्कुल, पानीपत की जो सफाई का है, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें कि बहुत सारी मशीनें चलती रहती थी, रीडिंग निकलती रहती थी। अब इस टाइम पे कुल मिला के अगर बाजारा में थोड़ी सी दिक्कत है, डे नाइट से लेके और मेन रोड आप देख लीजिए सामने, अगर आपको डस्ट मिल जाए अभी भी तो मैं जिम्मेवार हूँ। चर्चा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की हो रही है, लेकिन अब निकायों के चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट है। जैसा मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि वार्डबंदी का काम पूरे होते ही चुनाव होंगे, और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी एक आया है कि अगर जनवरी तक हमारे पास डाटा आ जाता है तो हम मार्च तक निकायों के चुनाव करवा देंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।